इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जो है वो अब खत्म हो चुका है। ये सस्पेंस काफ़ी लंबा चला वैसे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल ने नेता चुना है और इस खबर से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर जुड़ गए हमारे सहयोगी अतुल सिंह। अतुल, बताएं महाराष्ट्र के चुनावी गलियारों से क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं। इसका मोहर मुंबई के विधान भवन में लग चुका है। बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें नाम प्रस्तावित कर दिया गया देवेंद्र फडणवीस को, जिसको सर्वसम्मति से मान लिया गया। दोनों केंद्रीय जो पर्यवेक्षक थे निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी, उन दोनों लोगों ने इस प्रस्ताव को मानते हुए बधाई भी दे दी है और ये चीज अब मोहर लग चुकी है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं। और वो यहाँ से निकलने के बाद विधान भवन के बाकी के जो दोनों अपने सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे राज्यपाल को। इस घटनाक्रम के पहले 4 दिनों तक बीते काफी ज्यादा माहौल महाराष्ट्र में गर्म था, क्योंकि एक तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, अचानक से वो अपने गांव सतारा चले जाते हैं और वहां पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बताया जाता है कि गृह विभाग उनकी तरफ से मांगा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई निर्णायक जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर वो नाराज थे। हालांकि अब बीती रात को जो एकनाथ शिंदे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस हुई है उसमें ये बात सिद्ध हो गई है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, लेकिन गृह विभाग उनको नहीं मिलेगा। उनको अर्बन डेवलपमेंट का जो विभाग है मंत्रालय वो मिलेगा। और तीनों खासतौर पर अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो 5 तारीख को शपथ लेंगे। और बिल्कुल अतुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल होने जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो नए सीएम चुने। सत्र में एचडीएफसी बैंक ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। 1850 के पार निकलकर बैंक ने पिछले 1 महीने में 7% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और इसके पीछे के ट्रिगर्स की अगर माने तो क्लियरली नतीजे तो अच्छे हैं। उसके बाद बैंक के जो बिजनेस प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। इनकी सब्सिडरी आने वाले दिनों में लिस्ट होने वाली है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स और ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रडार पर। और अगर ब्रोकरेजेस की माने तो 1855 इस वक्त जहां ट्रेड कर रहा है, यहां से करीब 2500 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। एक बार हमारे एक्सपर्ट से भी इस पर एक क्विक टेक ले लेते हैं। धनंजय जी, एचडीएफसी बैंक अच्छे खासे रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रडार पर हैं। आपके हिसाब से बैंकिंग प्लेयर में मेजॉरिटी एचडीएफसी बैंक पर राय क्या होगी? तो बेसिकली क्या है कि एचडीएफसी बैंक पिछले 2-3 सालों में अंडर परफॉर्म किया है काफी, और इसके कारण इसका वैल्यूएशन जो है काफी निचले स्तर पे आ गया था। 14 साल के लोएस्ट लेवल पे है। तो उसके कारण इसमें काफी लोगों को दिलचस्पी थी कि भाई यहाँ पे जो है आपका रिटर्न बन सकता है, क्योंकि वैल्यू सब देख रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक में जनरली सब लोगों ने अपना अपने अपने अपना निवेश किया है। इंक्रीमेंटली उनका क्या है कि जब ये मर्जर हो गया एचडीएफसी के कारण एचडीएफसी से, तो इनका जो है कन्वर्जन ऑफ लाइबिलिटी टू डिपॉजिट, ये बड़ा एक एजेंडा रहा है। तो इन्होंने काफी इसके ऊपर काम किया। जो वो एक प्रोसेस दे हैव बीन अहेड ऑफ अदर बैंक्स कि भाई आज की तारीख में पॉसिटी है, डिपॉजिट आ नहीं रहे। तो ये बैंक जो है पहले से बिकॉज ऑफ द मर्जर ये इस पे काम कर रहा था, तो ये अहेड ऑफ द कर्व है। अलावे जो है इन्होंने, क्योंकि लाइबिलिटी मैनेजमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये मर्जर हो रहा था, तो दे हैव नॉट एक्सपेंडेड जो है रिटेल लेंडिंग में, जिसपे लोगों को स्ट्रेस दिख रहा है अभी, वो नहीं इनका हुआ। तो बाय डिफॉल्ट इनका वो जो स्ट्रेस है वो नहीं रहा। तो बेसिकली जब ये मर्जर हुआ तो इन्होंने ग्रो नहीं करा। इन्होंने अपना बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट जो है, बैलेंस शीट मतलब जो लाइबिलिटी और लेंडिंग साइड, ये सब काफी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चला और ये कॉस्ट को भी काफी ऑप्टिमाइज कर रहे थे। तो ये सारा चीज जो है बाय डिफॉल्ट इनके फेवर में रहा। अलावे इनका जो अकाउंट है, जो कस्टमर है, वो रिटेल कस्टमर जो सैलरीड अकाउंट है, वो भी अच्छा क्वालिटी का है। तो इफ यू लुक एट वैल्यूएशन, द ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट, और जो इनका क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग है, और ये सारा चीज इनका जो है फेवर में रहा है। जबकि बाकी बैंक, माइक्रो फाइनेंस, एनपीएफसी, इसमें स्ट्रेस आया। तो ओवरऑल ये फेवरेबल माहौल में है, मतलब आई वुड से। जी धनंजय जी, बिल्कुल बिल्कुल।